ग्वालियर पहुंचे मंत्री राकेश सिंह, कांग्रेस पर साधा निशाना। विधानसभा में बंदर नाचेंगे तो कैसे चलेगी कार्रवाई। टीएमसी पर भी बड़ा हमला बोल। ग्वालियर एयरपोर्ट पर आज मंत्री राकेश सिंह मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को लेकर तीखे बयान दिए। विधानसभा सत्र को लेकर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि विधानसभा जनता के मुद्दों को उठाने के लिए होती है, लेकिन अगर वहां कांग्रेस के बंदर नाचेंगे, ड्रामेबाजी करेंगे तो कार्रवाई कैसे चलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का व्यवहार बताता है कि वह न तो लोकतंत्र के प्रति गंभीर है और न ही जनता के सवालों को लेकर जिम्मेदार। राकेश सिंह ने पश्चिम बंगाल की टीएमसी पर भी बड़ा हमला बोला। टीएमसी नेता के बाबरी मस्जिद से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर है। वहां की सरकार बहुसंख्यक विरोधी नीतियों के लिए जानी जाती है। बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दों को वहां राजनीतिक लाभ के लिए उछाला जा रहा है, जबकि भारत जैसे देश में यह किसी सम्मान का विषय नहीं है, क्योंकि इस भूमि पर उस ढांचे का कोई पूर्वज या ऐतिहासिक आधार नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता सब समझती है और समय आने पर इसका जवाब देगी। सिंह ने दावा किया कि देश की राजनीति में भाजपा विकास और राष्ट्रहित पर आगे बढ़ रही है, जबकि विपक्ष केवल भ्रम फैलाने और वोट बैंक साधने में जुटा है। विधानसभा गंभीरता पूर्वक प्रदेश के जनता के हितों को मुद्दे से संबंधित मुद्दे उठाने के लिए, अब अगर वहां पर बंदर नाचेंगे और इस तरह की ड्रामेबाजी होगी तो उससे साबित होता है कि कांग्रेस विधानसभा को लेकर, विधानसभा की कार्रवाई को लेकर, लोकतंत्र को लेकर कितनी गंभीर है। लेकिन ये सब करने का मतलब है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों के लिए सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचे, इस पर उनका ना तो कोई ध्यान है, ना ही ऐसी कोई उनकी योजना। एक टीएमसी विधायक का जो अभी हाल ही में बयान आया है कि बाबरी मस्जिद फिर से बनाने का उन्होंने कहा है, एक बार कहीं ना कहीं देश के अंदर क्या माहौल पैदा करने की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर है, जो बहुसंख्यक आबादी के शासन की पहचान है, और अगर उनके ही एक विधायक बाबरी मस्जिद निर्माण की बात करते हैं, भारत जैसे देश में जहां कहीं पर भी बाबर का नाम लेना कोई सम्मान का विषय नहीं, क्योंकि बाबर इस देश का पूर्वज नहीं था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता, मैं ऐसा मानता हूं कि इस बारे में समय आने पर ठीक फैसला लेगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का बयान। कांग्रेस की विधानसभा में प्रोटेस्ट पर दिया बयान। कांग्रेस के नेताओं की इन्हीं हरकतों को देखते हुए वो गर्त में जा रही है। विपक्ष से उम्मीद होती है गंभीर हो, लेकिन वो आरोप लगाकर यह सोचते हैं राजनीति में लाभ मिलेगा। कांग्रेस का विधानसभा के बाहर कुंठित मानसिकता से प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने का काम किया जा रहा है। नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। पीपीडी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। बैतूल, धार और कटनी में मंजूर हो गए हैं। कांग्रेस के राज्य में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, अब विकसित राज्यों में गिना जाता है, लेकिन कांग्रेस इस बात को स्वीकार नहीं करती है। लेकिन जनता उनका चुनाव में इलाज कर देती है और विपक्ष में बैठाल देती है। आज विधानसभा के बाहर जो है कांग्रेस विधायकों ने बंदर बन के प्रदर्शन किया है। आत्महत्या लेकर बताया कि प्रदेश की जनता को लूट बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे। कांग्रेस के नेताओं की इसी हरकतों को देखते हुए देश की राजनीति से कांग्रेस लगातार रसातल में जा रही है। विपक्ष से उम्मीद होती है गंभीर भूमिका का निर्वहन करें, तर्कों के आधार पर विधानसभा में अपनी बातें रखें और आधारहीन आरोप लगाकर, और यदि ये सोचते हैं कि उनके राजनीति में कुछ उनको लाभ मिल सकता है, ये उनकी गलतफहमी है। और इसीलिए कुंठा में से ग्रस्त कांग्रेस इस प्रकार की हरकतें विधानसभा के बाहर करती है, जिसको प्रदेश की जनता देखती है। वही कारण है कि जब उनके पास आरोप लगाने के लिए कोई ठोस आधार नहीं होता है, तो फिर इस प्रकार की हरकतें करके और जनता को भ्रमित करने का जो उनका प्रयास है, वो कभी भी सफल नहीं हो पाता है। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए क्या प्रयास तैयार किया जा रहा है कि प्राइवेट डॉक्टरों के लिए किस तरह से प्रयास रहेगा, ताकि प्रयास लगातार चल रहे हैं। भर्तियां भी हो रही हैं, पदों की स्वीकृतियाँ भी हो गई हैं और लगातार नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। आपको मालूम है कि पहले 5 मेडिकल कॉलेज थे, अब 19 हो गए। अगले वर्ष हम 3 और शुरू करने वाले हैं और उसके फिर अगले वर्ष 3 और शुरू होंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी मेडिकल कॉलेज लगाएं, इसके लिए 4 पीपीपी बोर्ड में मेडिकल कॉलेज पन्ना, बैतूल, धार और कटनी में मंजूर हो गए हैं। उसके भूमि पूजन के लिए मुख्यमंत्री जी ने कल नड्डा जी से मुलाकात भी की है
तो कुल मिला के लगातार MBBS और PG की सीटें मध्य प्रदेश में बढ़ रही हैं, जिससे कि डॉक्टरों की उपलब्धता और बढ़े और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुविधाएं हम देना चाहते हैं वो हम देने में सफल हो पाए। अनुपूरक बजट को लेकर भी आज कांग्रेस ने फिर से सवाल खड़े किए। फिर वही कांग्रेस की जो बात आप हमसे पूछते हैं, वास्तव में कांग्रेस जो काम हो रहे हैं उसको स्वीकार नहीं करती है। कम से कम उनको ये मालूम तो होना चाहिए कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था, अब विकसित राज्यों की श्रेणी में सबसे आगे है। इस तथ्य को कैसे वो झुटला सकते हैं? और जब उनके समय के कुशासन की याद दिलाते हैं तो वो कहते हैं कि पुरानी बातों को मत दोहराइए, आज की बात करिए। तो आज की बात में हम नहीं कहते हैं, पूरा देश कह रहा है कि मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, तो उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब उनका कोई इलाज नहीं है। चुनाव जब आते हैं तो प्रदेश की जनता उनका इलाज करती है और इसीलिए लगातार वो विपक्ष में अपनी भूमिका के लिए उनको बैठाया जाता है कि एक बार विपक्ष में कि राजनीति कैसे करनी चाहिए ये आप सीखिए। आज आप हिमांशु जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है। जब सतना में वो स्वदेश के लिए वहाँ पर ब्यूरो चीफ हुआ करते थे तो उनसे पारिवारिक संबंध रहा है और उनके पूज्य पिताजी के निधन का दुखद समाचार मिला था, इसलिए ग्वालियर आकर और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं उनके निवास पर गया था और दुख की घड़ी में उनको संबल, क्योंकि पिता का साया बहुत बड़ा साया होता है और वो साया जब हटता है तो व्यक्ति को बहुत खालीपन महसूस होता है, लेकिन उनको संबल हिम्मत रखने वो एक बहादुर व्यक्ति हैं, इसलिए स्थितियों को वो पूरी तरह से उसका सामना कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के बहुत ही प्रिय भाई जो अभी दुनिया में नहीं है, उनके बेटे की शादी के लिए भी हम सब उनके खुशी के इस मौके पर उनके निवास पर गए थे और उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। उनके वर और वधू जो परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं, उनकी शादी तो कल है, लेकिन आज जो रस्म अदायगी हो रही थी उनके पूरे परिवार को मिलकर बधाई दी है। मशहूर फिल्म निर्देशक आशुतोष गोवारिकर आज ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह लगभग एक सप्ताह तक ग्वालियर में ही रहेंगे और यहां फिल्म के लिए कई लोकेशन दिखेंगे। आशुतोष के मुताबिक उन्होंने पहले जबलपुर में शूटिंग की है, लेकिन ग्वालियर में कभी शूटिंग नहीं की। इस बार वह किला सहित अन्य लोकेशंस देखेंगे और उसके बाद प्लान करेंगे। इस दौरान आशुतोष गोवारिकर ग्वालियर का न्यू एयरपोर्ट देखकर खुश हुए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का एक एयरपोर्ट देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल की विकास के बाद अब छवि लगातार बदल रही है। एयरपोर्ट पर ही आशुतोष गोवारिकर की MP के CM डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि CM डॉक्टर यादव के बारे में उन्हें सुना था और आज अचानक मिलकर अच्छा लगा। वह बहुत अच्छे इंसान हैं। सभी लोगों का प्रयास रहता है कि छवि सामाजिक बदले भी, किस तरह से देखने हैं आप बदलती तस्वीर? अब मैं कुछ एक 4-5 साल के बाद आया हूँ, लेकिन आते ही एयरपोर्ट ही पहले देख के मैं बहुत मंत्रमुग्ध हो गया हूँ कि ये पूरा इतना ब्यूटीफुल और बहुत ही ऐसा लगता है जैसे कुछ पूरी डिटेल पे ध्यान दिया गया है ये बनाते वक्त, आर्किटेक्चर पे और इसके सब जितने डेकोरेटिव एलिमेंट्स हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माय स्टे हियर। मैं एक हफ्ता भर यहाँ पे हूँ, काफ़ी सारे लोकेशंस देखने एंड उम्मीद कर रहा हूँ कि फिर एक बार ऑफ कोर्स ग्वालियर पैलेस तो डेफिनेटली विजिट करूँगा और काफ़ी सारी इसी लोकेशन में मुझे देखनी है। सर, ग्वालियर चंबल अंचल जो छवि का मैंने जिक्र किया है, चंबल डांगू ये तोतियां बोलती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जी बिल्कुल, विकास की बात हो या फिल्म शूटिंग की बात हो। हाँ बिल्कुल बदल रही है। एक्चुअली जबलपुर में मैंने शूट किया था भेड़ाघाट पर मोहनजोदारो के लिए, तो और यहाँ पे मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ, तो इस बार डेफिनेटली ऐसी लोकेशन में देखना चाह रहा हूँ जो मैंने पहली बार विजिट नहीं की थी। उम्मीद मानी जा सकती है कि जल्द जो है ग्वालियर में भी कुछ सकारात्मक मिल सकता है। बिल्कुल। थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे मिलकर उनके बारे में मैंने सुना था, उनका कार्य के बारे में मैंने सुना था। उनको आज मतलब ये कोइंसिडेंस है कि मैं भी आया, वो भी अभी आए थे, तो उनसे सर क्या बातचीत को लेकर बातचीत फिल्म को लेकर नहीं हुई, लेकिन एक जस्ट मीट एंड ग्रीट हुआ। मैं पहली बार उनसे मिल रहा था और
उम्मीद करता हूँ वापस मिलना हो। थैंक यू। थैंक यू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुले जंगल में छोड़े 3 चीते, वीरा और उसके 2 शावकों को किया रिलीज। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर कूनो पहुंचे मुख्यमंत्री। श्योपुर जिला के विजयपुर में गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर के उपलक्ष्य में कूनो नेशनल पार्क पहुंचकर 3 चीतों को खुले जंगल ने रिलीज किया। उन्होंने मादा चीता वीरा सहित उनके 9 माह के 2 शावकों को जंगल में विचरण हेतु छोड़ा। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में आयोजित चीता रिलीज कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव अनुराग जैन, श्योपुर जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला, वन विभाग के राज्य मंत्री नागर सिंह चौहान, पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत, सहरिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा तुलसन पाल बरैया, राज्य मंत्री दर्जा सीताराम आदिवासी, अपर मुख्य सचिव वन विभाग अशोक वर्णवाल, कमिश्नर सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल शिवपुरी, कलेक्टर रविंद्र चौधरी, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़, भाजपा जिला अध्यक्ष शशांक भूषण, पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय, बृजराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री महावीर सिंह सिसोदिया, कैलाश नारायण गुप्ता, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जाट, सुजीत गर्ग, शुभम मुगदल, CCF उत्तम कुमार, DFO कूनो और थिरुकुराल सामान्य KS रंधा आदि अधिकारी मौजूद रहे। लिए और अत्यंत महत्व का है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, उनकी उपस्थिति से एशिया महाद्वीप पर चीतों का पुनर्स्थापन का जो संकल्प शुरू हुआ वो धीरे धीरे करके परवान चढ़ रहा है। आज चीता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वन मंत्री को, श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, और आज हमने मादा चीता के साथ उसके 2 शावक छोड़े हैं। कुल मिलाकर के 32 चीते हमारे अपने राज्य के अंदर वर्तमान में है। इसमें 2 अभयारण्य, एक तो गांधी सागर जहाँ 3 चीता आज विचरण कर रहे हैं, और ये श्योपुर कूनो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बन रहा है। ऐसे में धीरे धीरे करके यही पैदा हुए तीसरी पीढ़ी के भी शावक हमारे यहाँ इस जंगल में मौजूद है। मुखी हमारे देश में पैदा, अपने राज्य में पैदा हुई, उसके 5 बच्चे का जो समाचार है वो भी सुखद है। उससे ज़्यादा सुखद है कि अपने स्वच्छंद वातावरण में अब यहाँ चंबल के अंचल में हमारे सभी नागरिक भी उनके साथ रहकर जीना सीख गए और परस्पर प्रेम भी कर रहे हैं। आपस में इनका भाईचारे का संबंध, प्रकृति के साथ जुड़ने का जो हमारा अपना देश का स्वभाव है, वसुधैव कुटुंबकम उसका सुंदर उदाहरण है। ऐसे में जब देश के अंदर टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, लेपर्ड स्टेट है, वाइल्ड लाइफ की बहुत सारे जानवरों के आश्रय स्थल है, ऐसे में चीते ने अपना पुनर्स्थापन विश्व सबसे पहले यहाँ करके हमारी उस आत्मीयता को मजबूत किया है। मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, हमारे सारे अधिकारियों को, मंत्रियों को इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 5 गुना यहाँ पर्यटन बढ़ा है और जिस प्रकार से इनका परिवार बढ़ रहा, आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लिए, यहाँ के विस्थापित हुए नागरिकों के लिए भी रोजगार के एक अलग प्रकार के अवसर भी मिलेंगे। और यहाँ का चीता मोरने से लेकर शिवपुरी तक दौड़ लगा रहा है और राजस्थान की धरती पर घूम फिर के वापस आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धीरे धीरे करके सभी प्रकार की वन संपदा के आधार पर हमारे राज्य के जंगल बहुत समृद्ध हुए। ऐसे में चीता उसमें मुकुटमणि की तरह है, कोहिनूर के हीरे की तरह है। मेरी अपनी ओर से